अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक्सेल की एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि एक्सेल ऑफिस की दुनिया में यूज़ होने वाला मोस्ट कम्प्रिहेंसिव और मोस्ट पावरफुल टूल है, जिसकी बेस पे एक्सेल की वर्किंग होती है। ऑफिस की रिपोर्ट्स राइटिंग में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आपको हर जगह पे इसका यूज़ किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर आपके सामने आता होगा। तो आपको एक्सेल सीखने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपके इसके फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं, आपने उसके डैशबोर्ड्स कैसे क्रिएट करने हैं, आप उसको और फार्मूला अगर फ़र्ज़ करें आपको यूज़ भी करना होता है तो लॉजिकली आपने उसको अप्लाई किस तरह करना है। तो आज हम टॉपिक की जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा नाम है यूसुफ कामरान और हम अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर मास्टर शीट है, कोई डाटा है और उसको आप मल्टीपल शीट्स के अंदर बाइफरकेट करना चाहते हैं, मल्टीपल शीट्स के अंदर उस डाटा को अपने हिसाब से रखना चाह रहे हैं, ठीक है। कि जिस तरह ये मेरे पास एक शीट है और इसके अंदर हम ये डेजिग्नेशन के हिसाब से मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक मास्टर शीट है और ये लिंक हो ऐसी शीट्स के साथ जिसके अंदर हर एक अलग अलग सेपरेट डाटा हो। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कोई 20-25 लोग हैं और फ़र्ज़ करें आपके पास कोई 500-1000 लोग होते हैं और आप उसको मैनेज करना चाहते हैं कि हर जो डिपार्टमेंट है उसका या डेजिग्नेशन है डिपार्टमेंट के हिसाब से हो या डेजिग्नेशन के हिसाब से उसका डाटा अलग अलग शीट्स के अंदर भी पड़ा हो, तो हम उसको इजीली कैसे रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ डेजिग्नेशन है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैनेजरियल का डाटा अलग हो, मार्केटिंग के लोग अलग पड़े हों, सेल्स और लेबर के लोग अलग अलग शीट्स के अंदर पड़े हों, और अगर मैं वहाँ पे यहाँ पे कोई चेंज मास्टर के अंदर हो तो उस शीट्स के अंदर भी वो चेंजेस हो सकें, ठीक है। तो एक शीट उसको कंट्रोल कर रही हो सबको और मैं एक बंदे का किसी का डाटा देखना चाहूँ, फ़र्ज़ करें किसी लेबर का डाटा या मार्केटिंग वाले बंदों का या सेल्स का डाटा देखना चाहूँ, तो मैं इस शीट में आने के बजाय स्पेसिफिक शीट में जाऊँ और वहाँ से उनका डाटा चेक कर लूँ। पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक शीट है, इसको हम सबसे पहले अगर टेबल में कन्वर्ट कर लें तो भी ठीक है, अगर टेबल में ना कन्वर्ट करें तो भी ये चलेगा। हम इसको किस तरह कर सकते हैं, हम फर्ज यहाँ पे हमारे पास डाटा टैब आपके पास होता है, इसके अंदर फ्रॉम टेबल की ऑप्शन होती है। ये 2016 से 19-21 जितने भी हमारे एमएस ऑफिस के नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसके अंदर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी। आपने जस्ट क्या करना है, आपने फ्रॉम टेबल में जाना है और फ्रॉम टेबल पे जाके उसको क्या करना है, जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो वो कहेगा किस टेबल से आपको डाटा चाहिए। तो फर्क नहीं, ये टेबल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये टेबल में कन्वर्ट नहीं है। अगर इसको टेबल में कन्वर्ट कर लें तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो भी ये इसको ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट कर देगा। आपने इसको जस्ट क्या करना है, ओके करना है। तो अब देखेंगे कि वो क्या करेगा, इसको कहते हैं ये पावर क्यूरी का ऑप्शन जो है ये हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेशन में और इस तरह की जो है सिस्टम बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और इसके ऊपर कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियोस और भी आपके पास आने वाली हैं। इंशाल्लाह आप टच में रहिएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास ये वीडियोस आती रहेंगी। तो अच्छा, हम इसको अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एरो की ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे क्वेरीज की ऑप्शन है। अब इसको ये टेबल 2 का नाम दे रहा है, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, इस टेबल को इसकी अगर फ़र्ज़ करें कितने हैं, हम मैनेजरियल पोस्ट के लिए हम एक क्रिएट करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, लेबर के लिए, तो ये हमारे पास टोटल बन जाते हैं 1 2 3 और 4 टेबल फर्दर बन जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि मास्टर शीट ऐसे ही पड़ी रहे, हम इसका क्या करेंगे, 4 इसके डुप्लीकेट बना लेंगे, ठीक है जी। एक डुप्लीकेट हमारे पास आ गया, 2 3 और 4 डुप्लीकेट्स बन गए। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास मास्टर शीट है आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको मास्टर डाटा के नाम से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मास्टर शीट होगी आपके पास और इसी तरह जो दूसरी शीट है इसको हम राइट क्लिक करेंगे और इसका रीनेम कर देंगे, हम यहाँ पे मैनेजरियल का कर देते हैं, फ़र्ज़ करें मैनेजरियल, ठीक है। उसके नीचे हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो हमारे पास अगली शीट है इसको हम नाम दे देते हैं मार्केटिंग का, अगली को हम नाम दे देते हैं किसका, सेल्स का, और नेक्स्ट जो हमारे पास है इसको हम लेबर का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसका नाम चेंज करके लेबर कर देंगे। ये आपके पास शीट्स रेडी हैं, आपके पास आप देखेंगे तो, ठीक है जी। सेल्स में, लेबर में, मार्केटिंग में, मैनेजरियल में और मास्टर शीट में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैनेजरियल वाले में जाएंगे और इसको हम यहाँ पे डेजिग्नेशन के हिसाब से यहाँ पे सॉर्ट आउट कर देंगे। सिंपल, आपने क्या करना है, असिस्टेंट मैनेजर रखना है और मैनेजर इस शीट के अंदर रखना है, आप इसको ओके कर देंगे।
यहाँ से आ जाएगा, इस तरह मार्केटिंग में जाएंगे। मार्केटिंग में जाके आपने जैसे इसको क्या करना है, आपने मार्केटिंग वाले को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, फिल्टर कर लेना है हर एक को इसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें आप जाएंगे और सेल्स वाले को ओके कर देंगे, और लेबर में जाएंगे और लेबर वाले को डेजिग्नेशन के हिसाब से ओके कर देंगे, लेबर। ठीक है जी, सेल्स नहीं है। तो इस तरह आपका डाटा ये लेबर के अंदर आ गया, ये सेल्स के अंदर आ गया, ये मार्केटिंग का डाटा आ गया, और ये मैनेजरियल डाटा आ गया, और ये मास्टर शीट आ गई। इसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, इसको शीट को आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद वो पूछेगा आपको कि डू यू वांट टू कीप योर चेंजेस, तो आपने यस कीप कर देना है। तो आप देखेंगे इसका मैजिक अभी आपके सामने हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर रहा है उसकी रिक्वायर्ड शीट्स के अंदर। इसको ये देखें, उसने इस शीट्स के हिसाब से इसका ये चेंज कर दिया है। ये आपके पास जो शीट है ये मास्टर शीट है, ये उसने उसको क्या किया है, अपनी तरफ से उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इस शीट के अंदर आपके पास मैनेजरियल डाटा है, इस शीट के अंदर आपके पास मार्केटिंग के लोग हैं, इस शीट में आप सेल्स है, और इस शीट के अंदर आप लेबर के लोग हैं। इसको अपने हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर उसने नहीं किया ऑटो, तो अगर ऑटो कर देता है, वैसे तो ऑटो कर देता है, अगर इसमें कोई एरर आ रही है तो आप अपनी तरफ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये मार्केटिंग के लोग हैं आपके। ठीक है जी, और ये आपके पास सेल्स है, और लास्ट में आपके पास लेबर है। ठीक है जी। अच्छा, इसको एक दफ़ा करने के बाद अब ये नहीं है कि आपने हर दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करना है। आपने जस्ट क्या करना है, आपके पास जो शीट है उसमें आपने जाके सिर्फ एक शीट फ़र्ज़ करें, यहाँ पे मैं 55 है, और वहाँ पे जाके मैं फ़र्ज़ करें कोई एक और रिकॉर्ड अपडेट कर देता हूँ। ये मैं कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें अहमद के नाम से एक हम रिकॉर्ड रख लेते हैं, और बाकी चाहे ऊपर वाली चीज़ें कॉपी करके आपको समझाने के लिए है। ठीक है जी, ये मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एक नया रिकॉर्ड मैंने अपडेट किया। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मैंने रिकॉर्ड अपडेट किया है लेबर के अंदर किया है फ़र्ज़ करें, इसी तरह मैं अगर सेल्स में करता या मार्केटिंग में करता या जहाँ पे भी करता, तो ये रिकॉर्ड आगे अपडेट उस शीट के अंदर होना चाहिए था। ये लेबर के अंदर इसका रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, डाटा टैब में दोबारा जाना है, और रिफ्रेश ऑल की आपके पास ऑप्शन है, आपने रिफ्रेश ऑल करना है। तो क्या करेगा, ये दोबारा रिफ्रेश करके उस डाटा को अपडेट कर देगा। अब अगर मैं लेबर वाले में जाता हूँ, ठीक है जी, तो लेबर वाले में हमने अहमद का 65 ये ऐड किया था, तो उसका डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ के आ गया। तो इस तरह करके आप एक शीट के ज़रिए से अपना जो है डाटा को इस तरह मैनेज कर सकते हैं। और मैनेजरियल मार्केटिंग, इस तरह के कोई आपके पास 20 डिपार्टमेंट हैं और एक ही शीट है आपके पास, तो इस तरह करके आप सेल्स, आप उसकी सेल्स के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं, सैलरीज के हिसाब से आप उसको अपडेट कर सकते हैं, या जिस हिसाब से भी उसको अपडेट करना चाहें इस तरह कर सकते हैं ईजिली। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।